चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के पृष्ठ रसायन वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ने वाले कोलाइड का शुद्धिकरण है। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कोलाइड क्या होता है, कोलाइड कितने प्रकार का होता है, कोलाइड कैसे बनाई जाती है, उसमें मिसेल्स का काम क्या होता है, और साथ में अब हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड का शुद्धिकरण की जो कोलाइड बनती है ना, कोलाइड इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कोलाइड कैसे बनाना। उसमें 2-3 तरीका मैंने बताया था, पेप्टिकरण, उसके बाद वैद्युत परिक्षेपण, उसके बाद संग्रहण विधि, ये सारी तरीके मैं आपको समझाया था। तो उसमें जो था ना, कोलाइड बनाने के बाद भी उसमें कुछ अशुद्धियां रह जाती है, उसी अशुद्धि को दूर करना ही कहलाती है कोलाइड का शुद्धिकरण। मतलब कोलाइड में जो अशुद्धि है उसको दूर कर देना। तो कोलाइड का शुद्धिकरण यानी कोलाइड का शोधन कैसे करते हैं, इसके लिए 3 विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे। पहला अपवहन विधि, दूसरा वैद्युत अपवहन विधि और तीसरा अति सूक्ष्म निस्यंदन, इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। फिल्टर का नाम सुना है ना, शुद्ध करना, ठीक है ना। तो 3 विधि हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड के शुद्धिकरण में। पहला अपवहन, दूसरा वैद्युत अपवहन और तीसरा अति सूक्ष्म निस्यंदन। चलिए सबसे पहला हम लोग विधि पढ़ते हैं, इसका नाम है अपवहन। पहले विधि का नाम है अपवहन। भैया अब ये अपवहन क्या होता है? देखो, अपवहन में कुछ नहीं होता है। जिस कोलाइडी विलयन को शुद्ध करना होता है ना, उसको चर्म थैले में, किस थैले में? चर्म थैले में, चर्म थैले, उसको चर्म थैले में भर देना। इसको इंग्लिश में पर्चमेंट बैग कहते हैं, या इसको जानतो झिल्ली भी कही जाती है। चर्म थैले या इसको जानतो झिल्ली भी आप कह सकते हैं, इंग्लिश में पर्चमेंट बैग इसको कहते हैं, ठीक है। देखो, तो अपवहन विधि हम लोग समझते हैं सबसे पहले। तो जिस कोलाइडी विलयन को शुद्ध करना होता है उसको इस प्रकार का थैली में क्या कर दी जाती है, भर दी जाती है। और देखो, ये जानतो झिल्ली जिसको हम लोग चर्म थैला बोलते हैं, इस चर्म थैला का एक खासियत होता है कि इसमें इतने छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इतने छोटे छोटे छिद्र होते हैं कि सिर्फ इस अशुद्धि बाहर निकल सकते हैं, कोलाइड के कण बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसमें जो अशुद्धि होता है ना, उनका आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, और कोलाइड कण का आकार 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो ये जो झिल्ली होते हैं ना, ये जो जंतो झिल्ली हो गया, चाहे ये चर्म थैला हो गया, चाहे पर्चमेंट, ये जो बैग है, ये वाला बैग है, इसमें छिद्र इतने छोटे होते हैं कि सिर्फ जो होता है ना वास्तविक विलयन यानी जो अशुद्धि के कण होते हैं, इससे वही बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ऐसे ही नहीं निकल सकते, इसके लिए भी एक अलग क्रियाएं होती है। अब मान लीजिए आपके पास झिल्ली है, ये जंतो झिल्ली है, इसके अंदर मैंने क्या किया, कोलाइडी विलयन को डाल दिया शुद्ध करने के लिए, तो अपने आप नहीं होगा। इसमें क्रियाएं क्या होती है समझिए ध्यान से। ये आपका झिल्ली है, इस झिल्ली के अंदर क्या कर जाती है, कोलाइडी विलयन भर दी जाती है, और इस झिल्ली में इतने छोटे छोटे छिद्र होते हैं कि कोलाइडी विलयन के कण नहीं निकलेंगे, बल्कि यहाँ से सिर्फ अशुद्धि निकलते हैं। अब देखो, ये क्या कर जाती है, झिल्ली को लटका दी जाती है। लटकाने के उपरांत देखो, इसमें जल की धाराएं, ये बाहर से क्या करे, जल की धाराएं प्रवाहित करी जाती है। देखो, यहाँ से क्या जा रही है, जल जा रही है। जल की धाराएं इस झिल्ली पर जैसे ही प्रवाहित करी जाती है, तो ये झिल्ली क्या होता है, इस जो चर्म थैला, इस पर दाब अपना बनाता है, और यहाँ पर विसरण की क्रिया होती है। विसरण की क्रिया का मतलब क्या होता है? देखो, विसरण किसे कहते हैं, तो अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। तो यहाँ समझो, ये थैला है तो इसमें अशुद्धि ज्यादा है, तो इसमें अशुद्धि ज्यादा, तो अशुद्धि कहाँ जाएगा, ये अशुद्धि बाहर क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर सांद्रता इस थैले में यानी इस जो जानतो झिल्ली है, इसमें अशुद्धि की मात्रा ज्यादा है, तो ये कहाँ निकलेगा, बाहर क्यों निकलेगा। तो जैसे जल की धारा हम लोग प्रवाहित करते हैं, तो ये जल आता है, मतलब अपना दाब बनाता है, किस पर, झिल्ली पर दाब बनाता है, जिसकी वजह से इसमें अशुद्धि क्या होते हैं, सारे अशुद्धि बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, और कुछ घंटों कुछ मिनटों बाद इस झिल्ली से क्या होता है, अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। तो ये होता है अपवहन विधि। अपवहन विधि में क्या करते हैं, चर्म थैले में कोलाइडी विलयन को डाल देते हैं, उसके बाद जल की जब धारा प्रवाहित करते हैं, तो विसरण के माध्यम से झिल्ली से जो अशुद्धि होता है, जो कोलाइडी अशुद्धि होता है, वो बाहर निकल जाती है, और हमारा जो है ना शुद्ध कोलाइडी विलयन बन जाती है। ये थी अपवहन विधि। लेकिन याद रखिएगा, अपवहन विधि एकदम धीरे धीरे होती है। अब इसको तेज करने के लिए इनके बीच हम लोग धारा प्रवाहित करने लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वैद्युत अपवहन विधि। अपवहन विधि पहले समझ लो, तो वैद्युत अपवहन आपको सिंपली समझ में आ जाएगी। अपवहन विधि में क्या करते हैं, एक झिल्ली लेते हैं जिसका नाम चर्म थैले या इंग्लिश में इसको पर्चमेंट बैग कहते हैं, या एक और नाम इसका होता है जानतो झिल्ली। उसमें क्या करता है, जिस कोलाइडी विलयन को शुद्ध करना होता है उसको हम लोग भर देते हैं। फिर जल की जब धारा तेज प्रवाहित करते हैं, तो ये जल की धाराएं झिल्ली पर दाब बनाता है, और दाब बनाने की वजह से इस झिल्ली से क्या होता है ना, कि अशुद्धि देखो इस माध्यम से क्या होता है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ से जल अंदर आ रही है, और यहाँ से अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। कोलाइडी विलयन में जो भी अशुद्धि के कण होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। ये था अपवहन विधि। अब समझते हैं वैद्युत अपवहन विधि। देखो, अपवहन ही था, तो अपवहन में वैद्युत अपवहन यानी अपवहन में धारा प्रवाहित करना है। यानी कहने का मतलब है कि अपवहन के वेग को तेज कर देना है,
यानी उसकी क्रिया को तेज करके जल्दी जल्दी क्या करना है, वहां से अशुद्धि को निकाल देना है। तो मैंने आपको बताया कि अपवहन विधि में जल की धाराएं बहती है, यहाँ पर मतलब देखी जाती है, यहाँ अशुद्धि जो होता है ना निकालने की क्रिया का जो दर होता है, चाहे वेग होता है, बहुत कम होता है। मतलब अपवहन में जो होता है, सिर्फ अपवहन में वेग बहुत कम होता है, यानी यहाँ क्रियाएं बहुत सिंपली होती है, धीरे धीरे होती है। अब इसको तेज करने के लिए क्या करी जाती है, देखो सेम चीज वही है, जल की धारा प्रवाहित करी जाती है, इनके बीच 2 इलेक्ट्रोड डाल दिया गया, ये इलेक्ट्रोड डाल के इसको बैटरी से जोड़ दिया गया। आज जैसे ही जब इसमें धारा प्रवाहित करी जाती है तो ये धारा क्या करता है कि विभवांतर उत्पन्न कर देता है, ये विभवांतर उत्पन्न करेगा और इस पर और जल्दी प्रेशर बनाता है, जिसकी वजह से अशुद्धि बहुत जल्दी बाहर निकल जाती है। तो लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र को, चाहे विद्युत धारा प्रवाहित करके अपवहन की क्रिया में, क्या है ना, ये अपवहन की क्रिया है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके वहां पर अशुद्धि को जल्दी जल्दी निकालना वैद्युत अपवहन कहलाती है। तो अपवहन के विधि में ही क्या करना है, सिर्फ धारा प्रवाहित करना है और अशुद्धि को जल्दी जल्दी निकालना है, तो वो कहलाएगा आपका वैद्युत अपवहन। तो देख सकते हैं यहाँ बैटरी जोड़ दिया गया, इसके माध्यम से देखो, अच्छा सोचिए किसी भी चीज में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका विभवांतर क्या होता है, बढ़ जाता है, यहाँ खोलने लगेगा, जो जल है वो खोलना शुरू करेगा और इस पर अपना बहुत जल्दी जल्दी दाब बनाएगा, चाहे इसके कण को अपनी ओर खींचेगा, इसमें जो भी अशुद्धि होगा उसको क्या अपने ओर खींचेगा। अब सोचिए ये झिल्ली ऐसी होती है कि इसमें सिर्फ अशुद्धि के कण निकल सकते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये क्या करेंगे, खींचेंगे अपनी ओर, क्या करेंगे, खींचेंगे। अब आपको बताया गया कि इसमें अशुद्धि जो होता है ना, उसमें प्लस और माइनस दोनों कण होते हैं, इसमें प्लस माइनस दोनों होते हैं। अब मान लो कि ये माइनस और ये आपका प्लस है, तो ये प्लस क्या करेगा, इसमें से माइनस को खींच लेगा, ये प्लस क्या करेगा, हाई माइनस क्या करेगा, इसको प्लस को खींच लेगा। यानी कहने का मतलब ये दोनों इलेक्ट्रोड क्या करता है, अशुद्धि को अपनी ओर खींच लेते हैं और खींच कर उसको शुद्ध कर देते हैं। तो वैद्युत अपवहन की जो क्रियाएं होती है वो क्या करता है, वैद्युत अपवहन मेन आपका करता है कि अशुद्धि को जल्दी निकाल देता है, लेकिन अपवहन में सिर्फ जल की धारा प्रवाहित करता है, तो इसका वेग थोड़ा सिंपली मतलब धीरे धीरे स्लोली चलता है। लेकिन वैद्युत अपवहन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोड डाल के जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रोड जो होते हैं ना वो अशुद्धि को अपनी ओर खींच लेते हैं, यानी प्लस वाला इलेक्ट्रोड माइनस अशुद्धि को खींच लेगा, अब माइनस वाला इलेक्ट्रोड प्लस अशुद्धि को बाहर खींच लेता है। इस तरह से पूरी तरह अशुद्धि क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो ये हो गया दूसरा विधि, वैद्युत अपवहन। आपको समझ आ गई होगी, अपवहन की क्रिया में धारा प्रवाहित करके अशुद्धि को जल्दी जल्दी निकालना वैद्युत अपवहन कहलाती है। अब तीसरा का विधि समझते हैं, अति सूक्ष्म निस्यंदन क्या होती है। इसको इंग्लिश में हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। देखो अब ये अति सूक्ष्म निस्यंदन क्या होती है, इसमें क्या होता है कि एक झिल्ली से, इसमें एक छन्ना पत्र से, देखो ये छन्ना पत्र है, अरे चाहे छन्नी देखे है ना, चाहे छन्नी हो गया, चलनी हो गया, ठीक है ना, तो एक छन्ना पत्र से क्या कर जाती है, कोलाइडी विलयन को जब इससे गुजारेंगे, देखो ये इसका छिद्र इतना बड़ा होता है ना, छन्ना पत्र का छिद्र इतना बड़ा होता है कि यहाँ से कोलाइडी कण भी बाहर निकल जाएंगे और अशुद्धि भी बाहर निकल जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो एक छन्ना पत्र ऐसा ली जाती है जिसका मतलब जिससे सिर्फ अशुद्धि ही गुजर सकते हैं, कोलाइड के कण नहीं गुजर सकते हैं। तो ये छन्ना पत्र सिंपली होता है, इसमें दोनों कण गुजर जाएंगे, कोलाइडी कण भी गुजर जाएंगे, और देखो कितना बड़ा बड़ा छिद्र है, और अशुद्धियां भी यहाँ से आराम से गुजर जाएगी, मतलब एक भी कण नहीं बचने वाला है। तब क्या करी जाती है कि इसी झिल्ली को कोलोडियन विलयन में डुबा दी जाती है। इसके डुबाने से क्या होता है कि इनका जो छिद्र इतना बड़ा बड़ा था ये पूरी तरह से सट जाता है। सटने का मतलब क्या हो गया, बहुत छोटा छोटा छिद्र रह जाता है जिससे सिर्फ अशुद्धि गुजर सकते हैं, कोलाइडी विलयन के कण नहीं गुजर सकते हैं। एंड देख सकते हैं ये इस आकार के बन जाते हैं, इनका छिद्र जो ना बहुत छोटा हो जाता है, जैसे जानते हो झिल्ली का छिद्र था वैसे ही यहाँ पर छन्ना पत्र का छिद्र हो जाता है, जिसको हम लोग कोलोडियल विलयन, मतलब ये जो छन्ना पत्र होता है उसको कोलोडियन विलयन में डुबा देते हैं और उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड में इसको क्या करते हैं, कड़ा कर देते हैं। छन्ना पत्र वही है, लेकिन इसको कोलोडियन में डुबाने के बाद इसका छिद्र कम हो जाता है, साथ में इसको फॉर्मल्डिहाइड में डुबाकर इसको कड़ा बना दी जाती है। अब सोचो अब ये इस टाइप का आ गया, अब इस पर मान लो कि मैंने कोलाइडी विलयन इस पर डाल दिया, मैंने क्या किया, कोलाइडी विलयन इस पर डाल दिया, तो कोलाइडी विलयन डाला तो यहाँ जो छिद्र होते हैं उस छिद्र के माध्यम से अशुद्धियां बाहर निकल जाएंगी, क्या बाहर गिर जाएंगी, इस पर कोलाइडी विलयन के जो कण है वो इसी के ऊपर रह जाते हैं। तो इस तरह से करी जाती है कोलाइडी विलयनों का अति सूक्ष्म निस्यंदन के द्वारा शुद्धिकरण, ठीक है ना। ये समझ में आई ना कि देखो आपको छन्ना पत्र ऐसा लेना है कि जिनके भी छिद्र एकदम छोटा छोटा हो और उनसे सिर्फ अशुद्धि के कण ही बाहर गुजरे। इसके लिए क्या करता है, छन्ना पत्र को कोलोडियन विलयन में डुबा देते हैं, फिर फॉर्मल्डिहाइड में डालकर उसको सुखा देते हैं, मतलब कठोर बना देते हैं। उसके बाद इस टाइप का आपका ये होता है छन्ना पत्र। इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन को डाल देते हैं, तो कोलाइडी विलयन से अशुद्धियां निकल जाती है, इसमें जो छिद्र होता है उसके माध्यम से निकल जाती है, और जो शुद्ध कोलाइडी विलयन होता है, जो शुद्ध कोलाइडी विलयन या जो शुद्ध कोलाइडी कण होता है वो इसी के ऊपर रह जाती है। तो ये हो गया अल्ट्रा
फिल्ट्रेशन। तो आपको समझ में आ गई होगी अपवहन क्या है, वैद्युत अपवहन क्या है और अति सूक्ष्म निस्यंदन क्या है। इन तीनों विधि के माध्यम से कैसे कोलाइड का शुद्धिकरण करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको कोलाइड का शुद्धिकरण कैसे करना है ये सारी बातें विस्तार से मैंने आपको समझा दिया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कोलाइड का आखिर भौतिक गुण क्या है, भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं।